Hello everyone. So today we'll discuss the exam day strategy for your upcoming INI set and NEET PG exam. So what I personally believe is कि exam day को हम बहुत ही ज़्यादा underestimate करते हैं. Although what I personally believe is कि exam day जो होता है आपका, that is the most important day and जितना भी आपने preparation किया है वो तो matter करता ही है, but exam day equally matter. So आपकी क्या रैंक आएगी वो 50% डिपेंड करता है आपने कितना मेहनत करा है एंड 50% डिपेंड करता है ऑन योर एग्जाम डे. एंड इट्स नॉट जस्ट एग्जाम डे लक, इट्स अबाउट एग्जाम डे स्ट्रेटेजी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जाम डे में व्हाट यू शुड डू इज कि एग्जाम डे की जो प्रिपरेशन है वो एग्जाम डे वाले दिन नहीं, उससे काफ़ी दिन पहले स्टार्ट हो जाती है. भाई बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे कंप्लेन करते हैं ना कि एग्जाम कल है और हमें एक रात पहले नींद ही नहीं आती. सो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट. बिकॉज अगर आप अच्छी स्लीप नहीं लेके जाओगे देन डेफिनेटली आपका फोकस उतना अच्छा नहीं होगा. सो सपोज आपका एग्ज़ाम सुबह 10 o'clock आपको जाना है. सो आपका स्केड्यूल हम सबका ऐसे ही होता है कि हम सब लोग लेट नाइट पढ़ते हैं फॉर आर इन आर प्रिपरेशन डेज. सो आपको एग्जाम से एटलीस्ट 10 to 15 days पहले अपना स्केड्यूल चेंज करना है. यू हैव टू स्लीप अर्ली एंड वेक अप अर्ली. सो अगर आप ये स्केड्यूल बना के रखोगे फॉर एटलीस्ट 10 to 15 days तो एग्ज़ाम डे में आपको कोई इशू नहीं आएगा. अदर देन डेट आपको एग्ज़ाम डे में हमेशा टाइम से पहले ही हर चीज़ में पहुंचना है, क्योंकि थोड़ा सा भी डिले कैन क्रिएट एंग्जाइटी इन योर माइंड. चाहे आप सेंटर पे टाइम पे पहुंच भी जाओ बट ट्राई टू टेक सम एक्स्ट्रा टाइम, बिकॉज स्लाइट डिले चाहे आपको एंट्री भी मिल जाए बट स्लाइट डिले कैन कॉज एंग्जाइटी एंड उस एंग्जाइटी की वजह से आपका पूरा फोकस ख़राब हो सकता है. अदर देन डेट व्हाट आई पर्सनली बिलीव इज़ कि बहुत लोग ऐसे बोलते हैं ना कि नहीं नहीं सुबह कुछ नहीं पढ़ना. तो ऐसा नहीं है. अगर आप कुछ नहीं पढ़ोगे तो योर माइंड विल लाइक फिल अप विद नेगेटिव थॉट्स ओनली. सो इम्पॉर्टेंट टेबल्स कुछ अपने साथ रख के जस्ट ट्राई टू रीड देम स्लोली एंड स्लोली जितना आपसे हो पा रहा है. अगर आप बिल्कुल ही कुछ नहीं पढ़ोगे, ऐसा मान लोगे कि हाँ कुछ नहीं पढ़ के जाना है, देन उससे भी आपको नेगेटिव थॉट्स ही आने हैं. तो बेटर टू रीड समथिंग एंड फोकस योर माइंड ऑन समथिंग. अदर देन डेट टेक गुड कैलोरीज बिफोर एंटरिंग द एग्जाम हॉल, बिकॉज वो 3 to 3.5 hours जो होंगे दैट इज द मोस्ट योर न्यूरॉन्स कंज्यूमिंग आवर्स. सो उस पर आपको अच्छी कैलोरीज पहले लेके जाना है. सो ईट सम चॉकलेट्स और some fruits before entering the exam hall. Other than that, you will be having 4 parts because अभी INA set का pattern change हो गया, तो 4 parts of 50 questions each, and each part will be of 45 minutes. So try to complete each part in 30 to 35 minutes. और last के जो 10-15 minutes हैं उसमें you can just focus on some controversial questions जो जिसमें आपको time लग सकता है, and you can just revise all the questions that you have marked, because this can prevent you from doing silly mistakes, because silly mistakes is something जो inevitable है, जो होंगी, but you can prevent them by reading question properly. and also अगर टाइम मिलता है तो you can just revise जो आपने क्वेश्चन मार्क किए हैं, and you can just check कि आपने कहीं पर नोट तो नहीं मिस कर दिया या ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट टर्म तो नहीं मिस कर दिया, बिकॉज दीज आर द कॉमन सिली मिस्टेक्स दैट ऑल ऑफ अस मोस्टली डू. मैंने भी अपने नीट पीजी एग्जाम में करी, आई नहीं सेट के एग्जाम में करी. So your aim should be to minimize the silly mistakes, and that 3 hours is very important. अगर आप 5-6 silly mistakes एक्स्ट्रा कर देते हो तो आपकी नॉलेज ठीक है आपके पास थी, बट वो silly mistakes आपने कर दी and it's done, ना. So better to not know a particular question than to do a silly mistake. Okay, so try to do this and try to minimize the silly mistakes to great extent. Also stay positive during those 3 hours, because negative thoughts will ड्रेन योर एनर्जी एंड योर फोकस. सो आपका फोकस जहाँ मिस होगा वहीं सिली मिस्टेक्स होंगे. तो ट्राई टू स्टे फोकस्ड ड्यूरिंग दैट 3 to 3.5 hours. ऑल्सो ट्राई टू अटेम्प्ट मैक्सिमम क्वेश्चन. लाइक फॉर INA सेट आई वुड एडवाइज कि मिनिमम 180 प्लस तो करने हैं, एंड इफ योर टारगेट इज टू गेट अ रैंक अंडर 100 or 150, आई वुड रियली रिकमेंड दैट यू शुड अटेम्प्ट एटलीस्ट 190 प्लस क्वेश्चन. मेरी स्ट्रेटेजी हमेशा यही रही है, वेदर इट was my NEET UG exam or NEET PG exam or INA set exam or SSS exam, I was try to attempt at least 190 plus questions. जो मेरा NEET UG था, I attempted 175 out of 180. When I gave my NEET PG exam, I attempted all questions.
In INESET exam, I attempted 195 question, and in my super specialty exam, I attempted all questions. So this was my consistent strategy, and it really helped me a lot. Okay, so all the best, guys.